हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कक्षा 7 अभ्यास 4C इकाई 4। ओके, इससे पहले की जो एक्सरसाइजें हैं ए बी वो हमने कंप्लीट कर दी हैं। वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। तो ये एक्सरसाइज 4C का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो फ्रेंड्स, ये एक चीज़ याद रखना कि जब तक क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से नहीं पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तब तक क्वेश्चन आपके समझ में नहीं पड़ेगा। और जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं पड़ेगा तब तक आप इसे हल नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम क्वेश्चन को बहुत अच्छी प्रकार से रीड करते हैं, जिसके बाद में इसको हल करने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचिए। ओके, दो समांतर रेखाएं हमें खींचनी है। ठीक है, ए बी, एक ए बी है और दूसरी क्या है, सी डी। बिंदु ए और सी क्रमशः 30 और 60 के कोण, मतलब 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम बनाइए। यहाँ पे क्रमशः लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो क्रमशः का मतलब ये होता है कि सबसे पहले जो लेटर यहाँ पे ए दिया गया है, तो ए जो होगा वो 30 डिग्री का कोण होगा और सी जो होगा वो 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, और फिर लास्ट में हमें बताना है कि कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स कि ये हम जो पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे फुल डिटेल में आपको बताएंगे, रचना करके भी बताएंगे, इसका डायग्राम भी बना के दिखाएंगे हम आपको। लेकिन इसके बाद के क्वेश्चन में आपको स्वयं ही करना होगा, ओनली मैं डायग्राम बना के दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दैट कि आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि दो समांतर रेखा हमें एक ए बी और सी डी खींचना है। तो इसकी कोई माप नहीं दी गई है फ्रेंड्स, तो इसे हम कोई भी कैसे भी खींच सकते हैं। ठीक है, और समांतर रेखा का मतलब स्केल और कंपास की सहायता से ये एक्सरसाइज आप करोगे। तो हम कोई भी रेखा खींच लेते हैं। ये हमने एक रेखा खींच ली जिसको हमने नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, अब इसकी समांतर रेखा कैसे खींचे, तो आप चाहो तो डायरेक्टली भी इसकी ऐसे इस प्रकार से डायरेक्टली भी खींच सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मैं नहीं बताऊंगा आपको किस प्रकार से खींचते हैं, इस विधि को मैं आपको बताऊंगा। देखो, समांतर रेखा खींचने के लिए आपको आपके बुक में निर्णय नंबर 5 मिल जाएगी, शायद नहीं 5 नहीं, तो ये फ्रेंड्स बुक में भी दी गई, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप, ये दी हुई रेखा के समांतर एक रेखा खींचना, तो ये आपको पेज नंबर 96 पे मिल जाएगी। ठीक है, आप देख लेना, इसे पढ़ लेना, उसी प्रकार से ये समांतर रेखा खींचते हैं। ठीक है, तो करते क्या है हम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपास से यदि इस प्रकार से हमें काम करना है तो सबसे पहले पेंसिल की नोक, आप पेंसिल ही यूज करिएगा। ठीक है, और कंपास की नोक, इस प्रकार की नोक एकदम कति सटीक बराबर होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि इस कंपास और पेन की नोक कतई एकदम कतई बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर कोई भी दूरी लेकर, दूरी की कोई वो नहीं है, कोई भी दूरी लेकर बी को केंद्र मानकर या फिर ए को केंद्र मानकर एक हम अर्धवृत्त का चाप लगाएंगे ऐसे। ओके, फिर वही दूरी लेकर ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर क्या करेंगे, उसी प्रकार से अर्धवृत्त पर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। अब ये जो अर्धवृत्त, दो अर्धवृत्त आपको दिख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो दो अर्धवृत्त दिख रहे हैं इनका बिल्कुल कतई ऊपरी सिरा, एकदम कतई सटीक ऊपरी सिरा ये, और इसका भी क्या है, ये इसके ऊपर स्केल की सहायता से इनको हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ठीक है, स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इसे हम मिला देंगे
ऐसे। तो आप देख सकते हो कि ये जो रेखा हमने खींची है ये एकदम कतई है। जहाँ पे मान लो कि ये कट रहा है तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ABC, नाम दे देता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ D। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देते हैं C और D नाम दे दिए। यहाँ पे C रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे कोण बनाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पे हम रखेंगे D। ठीक है, कोण बनाने के लिए बोल रहा है इसीलिए हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो C पॉइंट पर भी हमें कोण बनाना है और A पॉइंट में भी कोण बनाना है। क्वेश्चन को पढ़िए, दो समांतर रेखा हमने खींच ली। फिर बिंदु A और C पर क्रमशः, बिंदु A पर कितने डिग्री का कोण बनेगा फ्रेंड्स? आप देख सकते हो बिंदु A पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। 30 डिग्री का कोण कैसे बनता है? तो कोण बनाने के बारे में हमने पहले भी की वीडियो में भी बता दिया है। तो सबसे पहले एक चाप लगाएंगे। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। और ये AB रेखा जहाँ पे कटती है यहाँ पे कोई नाम दे देते हैं, मान लो P दे दिया। अब इस P को केंद्र मानकर, इस P को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे इस प्रकार। ठीक है, और इससे ऊपर भी ऐसे भर लेंगे चाप। ठीक है, और जहाँ पे ये कट रही है बिंदु, मान लो ये M पर कट रही है, सॉरी M तो यहाँ पे कहीं दिया जाएगा, M नहीं, मैं यहाँ पे मान रहा हूँ इसे N मान लिया मैंने, चलो N मान लिया, N पर कट रहा है ये। तो इसी N को केंद्र मानकर, N को केंद्र मानकर पहले वाली चाप को ऐसे काट देंगे। जहाँ पे कट रहा है इसी को हम क्या करेंगे आगे A पॉइंट से, और जहाँ पे कट रहा है मान लो S पर कट रहा है तो इसको मैं क्या कर दूंगा, मिला दूंगा। ठीक है, आप नाम चाहे दो चाहे ना दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, चाहे नाम दे दो चाहे ना दो। तो इसको मैंने मिला दिया। तो ये जो कोण बनेगा फ्रेंड्स ये होगा हमारा 30 अंश का। ओके, ये जो कोण बनेगा कितने का बनेगा, 30 अंश का। अब हमें C पॉइंट पर कौन सा कोण बनाना है? तो C पॉइंट पर हमें बनाना है फ्रेंड्स 60 डिग्री का। तो फिर क्या करेंगे, एक वैसे ही चाप लगाएंगे हम। ठीक है, एक वैसे ही हम क्या करेंगे, चाप लगाएंगे C को केंद्र मानकर। कोई भी दूरी लेकर, दूरी ये जरूरी नहीं कि हम दूरी इतनी ही ले लें, कोई भी दूरी लेकर चाप लगाएंगे। और आप जानते हो कि एक जो चाप होती है, एक वही दूरी जो हमने चाप लगाई है उसी को लेकर हम एक चाप लगाएंगे। और इसको जहाँ पर ये कट रहा है ये पॉइंट, इस पर C से और इसे बढ़ाते हुए एक रेखा खींचेंगे हम। ऐसे। ठीक है, और जहाँ पे ये इस पॉइंट को काट रही है, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पे जहाँ काट रही है तो ये 60 डिग्री का बनता है कोण। ठीक है, ये 60 का बनता है। और जहाँ पे ये काटती है इस पॉइंट को हम नाम देंगे M। ठीक, तो इस पॉइंट को नाम M दे दिए। अब क्या कह रहा है, बनाती हुई रेखाखंड AM, AM आप देख सकते हो AM और CM, CM मतलब कोण बनाती हुई रेखाखंड AM बनाइए। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, AM हम लिख देते हैं AM और CM। ठीक है, CM बनाइए। तो ये हमारा देख सकते हो आप AM और CM बन गया है। फिर कह रहा है कि कोण AMC का माप ज्ञात कीजिए। अब हमें कोण AMC मतलब इसका माप बताना है, इसका यहाँ से AMC इसका माप बताना है। ठीक है, तो इसका माप निकालने के लिए हमें चांदे का सहारा लेना पड़ेगा। अब इसको चांदे के सहारे से हम क्या करेंगे, चांदे की मदद से हम इसे नाप लेंगे। तो आप देख सकते हो एकदम कतई सटीक ये क्या है, 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 अंश का देख सकते हो आप। ओके, अब ऐसे अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस रेखा को मैं ऊपर बढ़ा देता हूँ, फिर आपके सटीक एकदम कतई समझ पड़ेगा। इस रेखा पर आप थोड़ा सा अलग हो गया है तो देख सकते हो आप एकदम कतई 19 डिग्री पे जा रहा है ना।
तो ये जो कोण होगा, कोण AMC बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक है, तो ये भी हमें पता चल गया। अब इसकी रचना करते हैं फ्रेंड्स। तो रचना में सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है में क्या लिखते हैं कि हमें क्या दिया गया है, 2 समांतर रेखाएं। ठीक है, तो ज्ञात है में लिखते हैं 2 समांतर रेखाएं। ज्ञात है का मतलब होता है कि हमें जो दिया गया है क्वेश्चन में, तो हमें जो दिया गया है वो क्या है कि 2 रेखाएं समांतर दी गई हैं। हमें दिया गया है AB और CD 2 समांतर रेखाएं, 2 समांतर रेखाएं दी गई हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, रचना करनी है। क्या करना है, रचना करनी है। रचना करनी है का मतलब रचना किसकी करनी है कि बिंदु A पर और C पर लिखेंगे, बिंदु A पर 30 डिग्री का कोण है ना, 30 डिग्री का कोण तथा बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, ये हमें रचना करनी है। ठीक है, और साथ ही हमें क्या करना है, रचना के साथ साथ हमें और भी करना है क्या कि कोण AMC को माप कर बताना भी है। ठीक है, और फिर पॉइंट आता है रचना के चरण। रचना, और इसका हमने मान बता भी दिया है आपको। कोण AMC का माप कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 अंश। ठीक है, माप कर हमने देखा, आपने भी देखा कि 90 अंश का है। अब रचना के चरण। रचना के चरण में सबसे पहले जो आपने किया है ना, इस चित्र में जो भी आपने किया है, सेम कतई अपनी भाषा में, जो भी जैसी भी आपकी भाषा हो, तो उसमें ही आपको क्या करना है, फुल डिटेल में लिखना है। जैसे सर्वप्रथम नंबर 1 करके हम लिखेंगे, नंबर डाल के लिख सकते हो। क्या किया था हमने, सर्वप्रथम हमने क्या किया था, सर्वप्रथम हमने एक रेखाखंड AB खींचा। ठीक है, एक रेखाखंड AB खींचा। फिर हमने क्या किया था, कि नंबर 2 करके लिख सकते हो, A को केंद्र मानकर। ठीक है, A को केंद्र मानकर, या फिर कह सकते हो B को केंद्र मानकर। दूसरा नंबर हमने किया था B को केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त कह सकते हो। ठीक है, अर्धवृत्त की चाप लगाई। ठीक है, अर्धवृत्त की चाप लगाई। पुनः उसी दूरी को लेकर, उसी दूरी से A को केंद्र मानकर, पुनः उसी दूरी से A को केंद्र मानकर दूसरी चाप लगाई। ठीक है, दूसरी चाप लगाई। ठीक है, दोनों चापों को, नंबर 3, दोनों चापों के ऊपरी सिरों को मिलाया। ऊपरी सिरों को मिलाया। ठीक है, ऊपरी सिरों को मिलाया। फिर हमने क्या किया था, ऊपरी सिरों को मिलाया, ये देख सकते हो, ऊपरी सिरों को मतलब बिंदु C और D को मिलाया। दोनों चापों के ऊपरी सिरों को क्या किया, मिलाया। या फिर कह सकते हो
बिंदु सी और डी को मिलाया। फिर हमने क्या किया था, आप देख सकते हो, जो मिलाया, जो ए बी के समांतर जो ए बी के समांतर है, ठीक है। नंबर 4, फिर हमने क्या किया था कि ए पर एक 30 डिग्री का कोण बनाया, ओके। और थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नंबर 4 हमने क्या किया, ए बिंदु पर 30 अंश का कोण बनाया, तथा सी बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाया, ठीक है। 60 अंश का कोण बनाया, जो बिंदु एम पर काटते हैं, ठीक है, जो बिंदु एम पर काटते हैं। और कोण ए एम सी की माप तो हमने बता ही दी है, 90 अंश है। बस हो गई रचना, ठीक है। अगला सवाल हम देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। विकर्ण की लंबाई को माप कर उसका मान लिखिए, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। ये क्या कह रहा है, एक हमें वर्ग बनाना है जिसकी क्या है, प्रत्येक भुजा कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वर्ग एक चतुर्भुज की आकृति होती है फ्रेंड्स, जिनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो प्रत्येक की 5 सेंटीमीटर बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक वर्ग बनाते हैं। आप देख सकते हो। अब रचना आपको खुद करनी है। 5 सेंटीमीटर बता रहा है, तो हम क्या करते हैं, 0 से और 5 सेंटीमीटर तक का एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। रेखा खींचते हैं। अब हमें क्या करना है, वर्ग ही बनाना है। तो वर्ग कैसे बनाएंगे, इसको नाम दे देते हैं ए बी, ठीक है। अब हम डायरेक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन आपको सिखा देते हैं वर्ग कैसे बनाते हैं। बी को केंद्र मानकर या फिर ए को केंद्र मानकर, जैसी आपकी इच्छा हो, ठीक है। तो हम बी को केंद्र मानकर क्या करेंगे, एक चाप लगाएंगे ऐसे, ठीक है। जो ए बी को काटती है, जहाँ पर ए बी को काटती है उसको केंद्र मानकर दूरी घटाएंगे नहीं, सेम वही रखेंगे जिससे हमने चाप लगाई है। और एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, और जहाँ पे ये कटता है दूसरा चाप वहीं से आगे की तरफ लगाएंगे ऐसे। और उसी को हम और भी आगे इधर ऊपर की तरफ लगा लेंगे। और जहाँ पे दूसरा चाप कटता था उसको केंद्र मानकर हम क्या करेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे। कम पड़ रहा है तो एक बार बढ़ा लेंगे उसे ऐसे। और जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे ये दोनों कट मिल रहे हैं वहीं से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच देंगे। वहीं से हम एक रेखा खींच देंगे इस प्रकार से। दूसरी तरफ भी वैसा ही करेंगे हम। ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। ए को केंद्र मानकर एक
चाप लगाएंगे, दूसरा चाप जहाँ पे ए बी को काटता है वहीं से दूसरा चाप, फिर उसको केंद्र मानकर जो दूसरा चाप कटा था उसका ऊपर की तरफ भी लगा लेंगे, ठीक है। और फिर जो पहले वाला दूसरा वाला चाप था उसको केंद्र मानकर क्या करेंगे, दूसरा चाप लगाएंगे पहले वाली चाप पर, और जहाँ पर ये कटा है फ्रेंड्स इसी को हम क्या करेंगे, ए से मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा ऊपर तक बढ़ा लेते हैं, ओके। अब आप देख सकते हो कि इसमें हम क्या करेंगे, कंपास में पटरी की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का चाप भरेंगे। ये 5 सेंटीमीटर का आप देख सकते हो चाप लगा लिया है हमने, ठीक है। ए को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे और बी को केंद्र मानकर वही दूरी सेम वहाँ भी चाप लगाएंगे, और जहाँ पे ये दोनों कट बिंदु लग रहे हैं वहीं पे हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा ऊपर बनाना नीचे बनाना चाहिए था हमें। तो ये हमारा जो वर्ग है ये आप देख सकते हो बन के तैयार हो गया है, ठीक है। तो ए बी सी नाम दे देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं डी। अब इसका मतलब इसको देखो वर्ग बन के हमारा तैयार हो गया है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेमी है, और ये भी 5 सेमी है, और ऊपर ये भी 5 सेमी है, ठीक है। अब हमें कह रहा है कि विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका माप ज्ञात कीजिए। तो विकर्ण की लंबाई आप माप सकते हो स्केल की सहायता से, चाहे विकर्ण देखो वर्ग में 2 होते हैं, ठीक है। ये भी एक विकर्ण होता है AC को मिलाने पर, और DB को मिलाने पर ये भी एक विकर्ण होता है, ठीक है। तो इसकी माप हम निकालेंगे, देख सकते हो आप 0 से लेकर 0 से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो 7.1 कुछ ऐसे ही आ रहा है, 7.1। तो विकर्ण की लंबाई अगर हम मापें यहाँ से, आप देख सकते हो यहाँ से, तो 7.1 कुछ आ रहा है, 7.1 कुछ आ रहा है। इस प्रकार से ऐसे हम खींच देंगे तो इसकी लंबाई कितनी होगी, 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लिखेंगे इससे विकर्ण AC बराबर 7.1 सेंटीमीटर, ठीक है। बाकी रचना कैसे करनी है ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए इस एक्सरसाइज के, बाकी के बच्चे क्वेश्चन हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।